ऑलराइट, नमस्ते टू यू ऑल एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द रिसर्च एप्टीट्यूड। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस में हमने देखा था कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। और थोड़ा सा मैं आपको कहाँ पे ले जा रही हूँ, फ्लैशबैक। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था और कैसे हम यहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि आपको याद है कि हम जब टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था दो तरह के हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। फिर उसमें हमने देखा था कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एक ऐसा सिनेरियो होता है जहां पे दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता, दोनों वेरिएबल बराबर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। जबकि हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हम रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि कौन ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, कौन कम इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास दो कंडीशन आते हैं। दो कंडीशन ये होता है कि या तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा अल्टरनेट क्या हो जाएगा, अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर हम नल को रिजेक्ट करते हैं तो अल्टरनेट क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। ये दोनों कंडीशन बनता है। और सबसे अच्छा सिनेरियो क्या होता है? सबसे अच्छा सिनेरियो होता है कि हर टाइम हम क्या ढूंढते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, कुछ अच्छा ढूंढते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो। रिसर्च में भी हम यही करते हैं। तो हम हमेशा क्या ढूंढते हैं, हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं और नल को हमेशा रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा आइडियल सिनेरियो था। बट जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तभी होता है आपका टाइप 1 और टाइप 2 एरर। तो आज की क्लास में हम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर देखेंगे और फिर उसके बाद हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे होती है उसको हम देखेंगे, जिसके लिए आपको एक वर्ड समझना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही आपको बताएगा कि किस तरीके से आपकी हाइपोथेसिस क्या है, टाइप 1 एरर में आता है या फिर आपकी हाइपोथेसिस किस हद तक सही है। तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमें जानना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बट सबसे पहले हमें क्या जानना है, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, देन वी विल कम टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन वी विल डू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो ये वाली जो पोर्शन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम देखते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है। तो सबसे पहले ये आइडियल सिनेरियो था। हमें नल हाइपोथेसिस इस वजह से ज़रूरी होता है कि ये कहीं ना कहीं हमें राइट ऑप्शन तक पहुंचाता है। और ये वाली चीज़ मैंने आपको अल्टरनेट के थ्रू बताई थी, किस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं सही होने के। कुछ इसी तरीके से जब हम नल को अवॉइड कर देते हैं तो अल्टरनेट तक जाने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही जो है, यही रिसर्च का एम होता है, जिससे हमारी एरर कम हो। बट देखिए, वी ऑल आर ह्यूमन, हम एरर फ्री नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं हमारे में एरर आ जाता है। और इसी तरीके से हमने दो तरह के एरर को जाना, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। तो पहले हम इसको देखते हैं ये क्या होता है और ये क्यों होता है रिसर्च में। तो टाइप 1 एरर की जब हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है, इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। यानी कि आपने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को, देखिए मुझे नहीं पता है कि आप कैसे याद करोगे या नहीं। एक चीज आप हमेशा याद करो, टाइप 1 एरर के लिए वर्ड यूज करिए टी आर। टाइप 1 एरर क्या है, टी आर, यानी कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट फिर भी आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर में आप याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं टाइप 1 की एरर की, इट मीन्स टी आर, मतलब नल हाइपोथेसिस। हमेशा हम नल हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, अल्टरनेट हमारा खुद ब खुद आता है। तो हमारा फोकस किस पे होता है, नल हाइपोथेसिस पे। तो यहाँ पे क्या है, नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है बट हमने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इससे हमारा क्या हो गया, टाइप 1 एरर आ गया। अल्टरनेट जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पे क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स है। नल हाइपोथेसिस फॉल्स है बट फिर भी हमने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जस्ट उसके अपोजिट। तो सिर्फ आपको एक याद करना है और वो क्या है, टाइप 1 एरर को हमेशा आप याद करो टी आर से, इट्स अ ट्रू बट स्टिल वी रिजेक्ट। तो टाइप 2 एरर क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर ये हो जाएगा कि ये क्या होगा, फॉल्स होगा बट फिर भी हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, टी आर एफ ए, ठीक है, टी आर एफ ए इज अ कोड वर्ड। तो आपको दोनों नहीं याद करना है, बस एक याद करो। टाइप 1 एरर क्या है, हमेशा क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को ही चेक करते हैं, अल्टरनेट हमारे पास खुद ब खुद आ जाता है। तो जब हम बात करते हैं टाइप 1 एरर की, तो हमारा
नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट फिर भी हमने उसे क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। जब टाइप 1 एरर कुछ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स है बट फिर भी हमने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया। FA फॉल्स बट फिर भी हमने उसे क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। TRFA, TRFA, TR फॉर टाइप 1 एरर, FA मतलब टाइप 2 एरर। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं टाइप 1 एरर क्या होता है। टाइप 1 एरर में हम ये देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमेशा ट्रू होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, बट फिर भी हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते। हम उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम स्टिल रिजेक्ट इट, ठीक है। हमें रिजेक्ट करना है, फॉल्सिफाई नहीं कर पाते हैं तो भी हम क्या करते हैं, बस आप याद रखो TR, ठीक है। टाइप 1 एरर में आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है बट फिर भी आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, ठीक है, टाइप 1 एरर। और इसी टाइप 1 एरर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स पॉजिटिव से। अभी मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। कुछ इस तरीके का मैप, लेट मी शो यू। दिस इज द मैप, दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम स्क्रीबर। अगर आपको ज़्यादा जानना है यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट, और जिसमें आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का क्या कंडीशन है। सो लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए, ये है आपका टाइप 1 एरर। यहाँ पे ये देखिए टाइप 1 एरर में हमने क्या किया, इसमें हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव। यहाँ पे आपकी नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, और हमने इसे क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर में हमने क्या देखा, यहाँ पे आपका नल हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स है, और इसको हमने रिजेक्ट नहीं किया है, इस मतलब इसको हमने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तब जाके आपका टाइप 2 एरर आता है। इसको हम हमेशा क्या कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। जब इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स निगेटिव। इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। और 1 क्या है, 1 मैं आपको बताऊंगी, 1 इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, और इसको हम क्या लिखते हैं, 1। और जब हम ये नहीं कर पाते हैं तो 1 माइनस अल्फा हो जाता है, ठीक है, 1 माइनस अल्फा हो जाता है करेक्ट डिसीजन तक आने में। और जब हम इसको नहीं रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1 माइनस बीटा हो जाता है। 1 कहाँ से आया ये मैं बताऊंगी जब मैं आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताऊंगी। तो टाइप 2 एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और जब हम ये नहीं कर पाते हैं तो 1 माइनस बीटा, यानी कि आपके हाइपोथेसिस एरर ना होने के चांसेस 1 माइनस बीटा हो जाता है। सो दीज आर द कंडीशन, दीज आर द केसेस जिसमें आपको क्या करने हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को समझना है। टाइप 1 एरर मतलब ट्रू है बट फिर भी हमने रिप्रेजेंट उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड TR। लेकिन जब हम बात करते हैं बीटा की तो ये क्या है, फॉल्स है बट फिर भी हमने उसे क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया, FA, ठीक है। तो इसको आप हमेशा समझोगे और फिर उसके बाद याद रखोगे। नाउ लेट्स कम टू द बैक टू द PPT। टाइप 2 एरर के बारे में जब हम बात करते हैं, इसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव और इसको हम कहते हैं ग्रेट मिस। अब इसको ग्रेट मिस क्यों कहते हैं, क्यों जो है ना बहुत बड़ी ये गलती है, क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है टाइप 1 और टाइप 2 एरर में कौन सबसे बड़ी त्रुटि है, क्यों सबसे बड़ी त्रुटि है, इसको हम समझ के जानने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वे, और यहाँ पे हम बीटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप 2 एरर में हम ये देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, हमारा फॉल्स होता है, बट फिर भी हम इसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज टाइप 2 एरर। और यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है, ये हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, यानी निगेटिव है, बट फिर भी हमने उसे क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसी वजह से इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा ट्रू, फॉल्स पॉजिटिव, तो इसको हम कहेंगे फॉल्स निगेटिव, फॉल्स निगेटिव, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फॉल्स निगेटिव, और इसको हम कहते हैं एस्केप, मतलब भाग जाना या फिर बच के निकलना, दैट इज कॉल्ड एस्केप। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट मिस, इसको हम कहते हैं एस्केप। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, ऑलराइट। तो ये आपको समझना है टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है।
किसको हम सबसे बड़ा मिस्टेक कहते हैं, किसको हम जनरली एस्केप के फॉर्म में कहते हैं, और करेक्ट डिसीजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से समझ में आएगी। फिर उसके बाद जब हम हाइपोथेसिस में गए तो हमने कुछ देखा कि ये हमारा कुछ फ्लैशबैक था, कैसे हम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर की तरफ आए। आई नो ये दिख नहीं रहा है, बट मैं कोशिश की कि वही वाला स्लाइड आपको दिखाऊं। टाइप 1 एरर के बारे में वही था कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है, और टाइप 1 एरर को हम कहते हैं कि ये अपने तरीके का सबसे बड़ी गंभीर त्रुटि है, वन ऑफ द सीरियस एरर। एंड व्हाई इट इज सेड, ऐसा हम क्यों कहते हैं कि ये अपने तरह का सबसे बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि जब भी हम बात करने हैं टाइप 1 एरर की, तो ये इसमें रिसर्चर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, रिसर्चर की बहुत बड़ी गलती देखी जाती है। तो यहाँ पे टाइप 1 एरर में हमेशा रिसर्चर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रिसर्च करता है उसके वजह से ये एरर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है कि रिसर्च आपका सही दिखा रहा था, और नल हाइपोथेसिस क्या है, वो आपका कहते हैं ना TR ट्रू था, बट फिर भी आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब गलती किसका है, आपके रिसर्चर की गलती है। तो इसको हम कहते हैं अ ग्रेट मिस, इट इज कॉल्ड अ ग्रेट मिस, और यहाँ पे रिसर्चर की सबसे बड़ी गलती है। जबकि जब हम बात करें टाइप 2 एरर को, टाइप 2 एरर को हमने क्या कहा, टाइप 2 एरर को हमने कहा एस्केप। एस्केप इस वजह से क्योंकि इसको हम रिसर्चर की गलती नहीं मानते हैं, इसको हम सैंपल अगर लार्ज हो तब ये हमारा एरर देखने को मिलता है। तो ये सैंपल अगर ज़्यादा नहीं है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सैंपल है, तो आप हर चीज़ को उतने एक्यूरेसी के साथ गिन नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते, देन ये हमारा कंडीशन आता है, एस्केप की कंडीशन आ जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं सैंपल रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉपुलेशन साइज रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जब हम बात करते हैं टाइप 1 एरर में, तो वहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे रिसर्चर खुद रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वन ऑफ द सीरियस एरर इन द रिसर्च। ठीक है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस चीख चीख के कह रहा है कि मैं गलत, मैं ट्रू हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो, बट फिर भी आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। सो दैट्स द एरर ऑफ द रिसर्चर। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें हो गई, थोड़ा सा टाइप 2 एरर के बारे में देख लेते हैं। टाइप 2 एरर क्या कहता है कि देखिए हम क्या हैं, हम जो है ना, इसको हमने क्या बताया, इसको हमने बोला FA, हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स है, बट फिर भी हमने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कहते हैं, इसको हम कहते हैं दूसरे प्रकार की त्रुटि। ठीक है, शून्य परिकल्पना, यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या है, ये फॉल्स है, बट फिर भी हमने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसे हमने स्वीकार कर लिया। तो इसको हम कहते हैं वन ऑफ द टाइप 2 एरर। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, फॉल्स निगेटिव, और इसको हम कहते हैं एस्केप। और एस्केप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसके वजह से होता है, ये होता है आपके सैंपल साइज की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, अब देखिए टाइप 2 एरर में जनरली हम क्या करते हैं, टाइप 2 एरर को जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे सैंपल साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, नमूना का आकार या जनसंख्या का आकार जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो रिसर्चर के साथ कोई ऑप्शन नहीं बचता है, लाइक कि रिसर्चर क्या करता है, वो गलती से भी कुछ ना करने के वजह, क्योंकि वो उतना ज़्यादा सैंपल वो स्टडी नहीं कर पाता, तो उसे एक्सेप्ट करना रहता है। ये जो फॉल्स आपका दिखा रहा है उसको वो एक्सेप्ट करना रहता है, जिसकी वजह से आपको क्या बन जाता है, ये टाइप 2 एरर आपको देखने को मिलता है, टाइप 2 एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो नल हाइपोथेसिस को हम जनरली क्या करते थे, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, बट फिर भी हम उसे क्या करते हैं, रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट इज वाई इट हैपेंस द टाइप 2 एरर। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से हम करेक्ट डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके वजह से आपने क्या देखा, 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा, ये जो करेक्ट डिसीजन है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 1। ठीक है, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप उसके तरफ नहीं आते हो तो फिर क्या हो जाता है, देयर इज अ बीटा -1। ठीक है, तो ये उसकी तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड टाइप 2 एरर। ये वाला ग्राफ मैंने बता दिया। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, कल के क्लास में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों जो है हमारा रिसर्च जो है वो जनरली हम यहाँ पे 1 लिखे हैं, 1 माइनस बीटा, ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो,
टेल 1 क्या होता है, टेल 2 क्या होता है, फिर क्या होता है, ये सारी जो डायग्राम है ये जनरली आपके एग्जाम में आता है, और किस तरीके से आप मीन, मोड, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हो। आज के क्लास में नहीं, क्योंकि मुझे पता है रिसर्च जो ये हाइपोथेसिस होता है, यू शुड गो विद द बिट बाय बिट, आप इसको बिट बाय बिट लेके जाइए। अगर मैं आज के क्लास में सब बता दूं, हौच पौच हो जाएगा। सो यू शुड नो बिट बाय बिट, और इसी वजह से लास्ट क्लास में मैंने आपको नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताया। आज के क्लास में टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे, और हम देखेंगे कैसे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद 1 टेल 2 टेल किस तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये सारे केसेस होते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखेंगे।